प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज हम लोग फिर से एक बार परमेश्वर के वचन पे जाएंगे और जो कि बाइबल हमारा आईना है, हम उसमें से देखेंगे कि हम आज वचन से क्या सीखने वाले हैं। और वचन में जाने से पहले एक कहानी आपको सुनाती हूँ, क्योंकि हमारा आज का जो टाइटल है वचन का वो ये है कि सीक द ब्लेसिंग गिवर, आशीषों के सोते को खोजिए। जबकि हम क्या करते हैं, हम सिर्फ आशीषों के पीछे भागते हैं। अगर सोचो आशीषों के सोते को ही हम पालेंगे तो आशीषें अपने आप हमारे पीछे भागते हुए आएंगी। पर हम क्या करते हैं, हम आशीषों के पीछे भागते हैं। बचपन में आप सबने ये शायद कहानी सुनी होगी कि एक आदमी था, उसके पास एक ऐसी मुर्गी थी जो सोने का अंडा देती थी। रोज एक सोने का अंडा देती थी, वो उसको जाके बाजार में बेचता था और आराम से अपनी गुजर बसर करता था। लेकिन जब लालच ने उसके दिल में जगह बना ली तो उसके मन में ये ख्याल आया, मुझे तो ऐसा लगता है शैतान ने ये विचार डाला होगा कि इस मुर्गी को मार के, इसके पेट को फाड़ के एक बार में ही सारे अंडे निकाल लेते हैं और मैं एकदम से धनी बन जाऊंगा। और हम सब जानते हैं इस कहानी का अंजाम। जैसे ही मुर्गी को मारा, उसके अंदर से कोई अंडा नहीं निकला और जो डेली एक अंडा उसको मिलता था सोने का, उस आशीष को भी उसने अपने लालच में अंधे होकर खो दिया। आमीन। तो कई बार बैरी इसी तरह के छलावे हमको देता है और उनमें हम फंस जाते हैं। आज जो सबसे पहला वचन हम देखेंगे, उत्पत्ति 3 अध्याय, वहां पर हवा का और शैतान का जिक्र है उसके 4 और 5वें वचन में। क्योंकि वो फल को देख रही थी, पुरानी कहानी है, हम जानते हैं। बाइबल के पहले किताब, पहले चैप्टर, दूसरे तीसरे चैप्टर तक आते आते वो बेचारी फंस गई शैतान के लालच में। उसने कहा अगर ये फल खा लोगी तो तुम परमेश्वर के समान बुद्धिमान हो जाओगी। और वही लालच कि प्रभु के समान हो जाओ, यही लालच करके तो वो स्वर्ग से गिराया गया था कि मैं यहोवा के समान हो जाऊं। और वही लालच वो दूसरों को देता है। एक तो ये वचन। दूसरा वचन, दूसरे राजा में जो कहानी है उसके 4 अध्याय में, वहां पर एक वर्णन है शूनेम की कुलीन स्त्री का। आज इन लोगों के जीवन से हम सीखेंगे। एलिशा, गेहजी, शूनेम की कुलीन स्त्री, ये 3 कैरेक्टर आप पकड़ के चलिएगा और बारी बारी से हम देखेंगे कि वचन हमको आत्मा के प्रकाशन में क्या सिखा रहा है। वहां पर लिखा है कि जो शूनेम की कुलीन स्त्री थी, एलिशा उसके घर रुकता था। जब कभी वो अपनी मिशन ट्रिप पे जाता था, रास्ते में उसका घर पड़ता था और वो वहां पे स्टे करता था। और उस स्त्री ने बाद में अपने पति से कहा था कि ये परमेश्वर का जन है, कोई बड़ा भविष्यवक्ता है, परमेश्वर का व्यक्ति है, तो क्यों ना हमारे पास जगह है तो हम ऊपर इसके लिए एक गेस्ट रूम अपने घर में बना दें। और उसने बाकायदा एलिशा के लिए एक गेस्ट रूम बना दिया था ताकि जब भी एलिशा आए तो बिना किसी बाधा के, बिना किसी झिझक के अपने उस गेस्ट रूम में आराम कर सके, अपने मिशन ट्रिप से थोड़ा रेस्ट ले सके। ठीक है, यहाँ तक तो बात ठीक थी। एलिशा उसकी सेवा भगत से इतना, उसके स्वागत सत्कार से इतना प्रसन्न हुआ, इतना मतलब खुश हुआ उसकी हम्बलनेस देख के और उसकी जो हम्बल सर्विस वो देती थी प्रभु के दास को। तो उसने क्या कहा, दूसरे राजा के 4 अध्याय में जब हम आगे पढ़ते हैं, उसने कहा, स्त्री को बुलाया, उस शूनेमाइट को बुलाया और उस स्त्री से पूछा, बता मैं तेरे लिए क्या करूं, क्या तेरी चर्चा राजा से करूं? क्योंकि हम जानते हैं बाइबल में पढ़ के एलिशा की पहुंच राजा तक थी, एलिशा की पहुंच राजमहल तक थी, क्योंकि इज़राइल का बहुत माना हुआ भविष्यवक्ता था। एलिया से डबल आश्चर्य कर्म उसने किए थे, ये हम सब जानते हैं। उसने कहा क्या तेरी चर्चा राजा से करूं, सेनापति से करूं या मंत्री संतरी, मतलब क्या बड़े लोगों के सामने तेरा नाम लूं, कुछ तेरा फेवर मांगू उनसे? देखिए कई बार हम क्या करते हैं, हम प्रार्थना तो यीशु से करते हैं लेकिन मदर इंसानों के बीच में खोजना शुरू कर देते हैं। हम प्रभु प्रभु तो करते हैं लेकिन हम ढूंढते कहाँ हैं, इंसानों से कोई ना कोई फेवर, कुछ ना कुछ मदद। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी स्त्री है, उसका जवाब सुनिए। उसके जवाब ने मुझे बहुत आश्चर्यचकित किया। शायद एक आम बिलीवर होता तो वो उसमें फंस जाता। एक सीधी सी बात है कि भाई परमेश्वर का जन आपसे कह रहा है कि तेरी चर्चा राजा से करो, तो कौन नहीं चाहेगा? हाँ भाई कर दो, प्रधानमंत्री से करो, हाँ कर दो, लगा दो सोर्स, कौन नहीं चाहेगा? उस स्त्री का जवाब सुनिए। वो कह रही है कि मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। कितना धन्य उत्तर है ये। उसके अंदर कोई लालच नहीं है, कोई नेम एंड फेम की भूख नहीं है। उसको सामने से ऑफर आ रहा है इतने बड़े एलिशा भविष्यवक्ता की ओर से
और वो कह रही नहीं कोई जरूरत नहीं, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ, मैं तो बस उसमें ही खुश हूँ। सोचो आज हमारे बीच में, आपके बीच में ऐसे विश्वासी पाए जाते हैं जो चर्च आने के लिए पुलपिट की मांग करते हैं, जो ये सोचते हैं। इसीलिए हमेशा परमेश्वर हर एक कलीसिया के लिए, हर एक पासवान के लिए अपनी खुद की भेड़ें देता है। हमें मेहनत करनी है खेतों में जाके और नए आत्माओं को जीतना है। और सिंस बिगनिंग हम इसी फोकस को लेके चल रहे हैं, क्योंकि जो दूसरे होते हैं ना, वो सिर्फ पुलपिट के लालच में आते हैं। और हमने एक चीज सीखी है कि पुलपिट के लालच में आने वाले काम बिगाड़ते हैं। अगर आप यीशु के लिए चर्च आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मोस्ट वेलकम है, अदरवाइज पुलपिट परमेश्वर की है। यहाँ पे वो स्त्री है, उसको कोई लालच नहीं, वो कह रहे नहीं मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ, मुझे कोई ये नहीं है कि आप राजा से मेरी चर्चा करो या किसी से चर्चा करो, मुझे नहीं चाहिए। ये स्त्री एक तरह से विश्वासी को रिप्रेजेंट करती है, हमको और आपको सिखाती है कि हमें भी इसके ही जैसे निस्वार्थ यीशु के भवन में रहना है, निस्वार्थ यीशु की सेवा करनी है, वचन की सेवा करनी है निस्वार्थ भाव से, बिना किसी लालच के। लोग चर्च बाद में आना शुरू करते हैं, फायदा पहले सोचने लगते हैं। आप यीशु के लिए आ रहे हो कि आप अपना काम बनवाने के लिए आ रहे हो? पहले तो वहीं से पता लग जाता है कि इनके दिल में दूर दूर तक कहीं यीशु नहीं है। ये आ इसलिए रहे हैं क्योंकि इनको लगता है यहाँ से कुछ फायदा मिल जाएगा। तो हमें समझ में आ जाता है, दिख जाता है भाई कि आप क्या कर रहे हो। और यहाँ ये शूनेमाइट वुमेन है जो कह रही है कि मैं अपने लोगों में रहती हूँ। हम तो होते तो किसी नेता या फिल्म स्टार के साथ फोटो खिंचा के और फेसबुक पे डाल के बड़े खुश होते। यहाँ उस लेडी से कहा जा रहा है कि तुम्हारा परिचय करा दूं या तुम्हारी चर्चा चला दूं, तो मना कर रही है। और एक और चीज, चर्च आना है इसलिए ताकि आपके जीवन की आशीषें बैरी चुराने ना पाए। अनंत जीवन की आशीषें पाने के लिए चर्च आना है। जिस दिन ये वाला मकसद हमारा हो जाएगा, उस दिन बैरी हमारी आशीषों को छू भी नहीं पाएगा, वो कभी भी दखल अंदाजी नहीं दे पाएगा हमारे जीवन में। इसके आगे की कहानी जब हम पढ़ के देखते हैं तो वहां पे गेहजी ने फिर कहा एलिशा से कि इसके बच्चे नहीं है, अभी तक एक भी बच्चा नहीं है इसको कोई, तो आप इसके लिए प्रार्थना करें ताकि इसके बच्चा हो। और एलिशा ने फिर उसके लिए प्रार्थना करी। सोचो वो लेडी ये कह सकती थी कि आप राजा और मंत्री की क्या बात कर रहे हो, आप तो परमेश्वर के भविष्यवक्ता हो, आप मुझे आशीष दो, बच्चा हो जाए। उसने वो भी नहीं मांगा, उसने वो भी नहीं मांगा। गेहजी को बताना पड़ा कि नहीं आप प्रेयर करिए, आप आशीष दीजिए। एलिशा से बोला कि ताकि इसको बच्चे हो जाए। तब एलिशा ने प्रार्थना करी और उस स्त्री के बेटा हुआ। कहानी आगे चलती है, वो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ और वहां पर लिखा है ऐसा कि वो बच्चा फिर मर गया। लेकिन जब वो बच्चा मर गया, उस स्त्री ने उसको चुपचाप एलिशा जिस भवन में ऊपर जिस रूम में रहता था वहां पर उसको रखा, दरवाजे बंद किए। पति खेत पे काम कर रहा था, उसको भी नहीं बताया और चुपचाप उसने अपना नौकरों को लिया और गधे पे काटी कसवाई और वो एलिशा से मिलने गई। रास्ते में एलिशा ने दूर से देखा उसको परेशान हालत में आते हुए, उसने गेहजी को भेजा लेकिन वो नहीं रुकी। गेहजी ने उससे पूछा सब कुशल मंगल है? उसने कहा हाँ सब कुशल मंगल है। उसने गेहजी को भी नहीं बताया, उसको पता था कि मुझे अपनी अर्जी कहाँ लगानी है, बीच में किसी इंसान के आगे दुखड़ा नहीं रोना है। और जब वो जा रही थी, अपने घर से निकल रही थी और बोल रही थी कि मैं परमेश्वर के उस दास के पास जा रही हूँ, एलिशा के पास, उसके पति ने भी कहा कि आज तो कोई ऐसा मतलब फास्टिंग प्रेयर भी नहीं है, आज कुछ भी नहीं, आज तुम क्यों जा रही हो? उसके वचन सुनिए, कहानी पढ़ के देखिए। उसने अपने मुंह से बोला कल्याण होगा। बेटा मरा पड़ा है। उस लेडी का, उस माँ का विश्वास देखिए, कितना अटूट विश्वास है। वो कह रही कल्याण होगा, जब मैं जाऊंगी परमेश्वर के जन के पास तो मेरा भला ही होगा। कितना तगड़ा विश्वास। पहली चीज उस शूनेमाइट ने हमें सिखाई कि बिल्कुल लालच रहित होकर प्रभु की सेवा करनी है। दूसरी चीज वो सिखा रही है कि ऑड सिचुएशन में भी अपने विश्वास को हिलने नहीं देना है, उसको जागृत रखना है। वो अपने पति को भी नहीं बता रही और कह रही कल्याण होगा, मैं जाऊंगी तो मेरा भला ही होगा वहां जाकर। जब गेहजी आया लौट के और बोला कि वो शूनेमाइट तो मुझे कुछ नहीं बता रही, एलिशा के पास जब आया और वो बढ़ती हुई आई और एलिशा के पैरों को पकड़ने लगी, वहां पर कहानी आगे ऐसे लिखी हुई, आप पढ़ के देख लीजिएगा दूसरा राजा के 4थे अध्याय में। तब एलिशा ने एक बात बोली, गेहजी इसको रोकने लगा तो एलिशा ने कहा उसको मत रोको, उसका मन व्याकुल है, कुछ तो हुआ है, लेकिन प्रभु ने मुझे नहीं बताया, छिपा ही रखा, यहोवा ने मुझे नहीं बताया। इतना बड़ा परमेश्वर का वो भविष्यवक्ता, उसी की प्रार्थनाओं से उस शूनेमाइट लेडी को बेटा पैदा हुआ। लेकिन जब वो बेटा बीमार होके मरा,
एलिशा को परमेश्वर ने नहीं बताया, यहोवा ने नहीं बताया। ये बात हम्बल होकर खुद एलिशा कबूल कर रहा है कि प्रभु ने मुझे नहीं बताया, छिपा ही रखा है। देखिए, ये खुदा की मर्जी है, ये परमेश्वर की मर्जी है कि वो अपने चुने हुओं को कितनी चीज बताएगा, कितनी बात बताएगा, कितनी नहीं बताएगा। वो कहता है वचन में कि हाँ, मैं अपने दास भविष्यवक्ताओं को बताए बिना कुछ ना करूंगा, पर कब बताऊंगा, कितना नहीं बताऊंगा, ये उसकी मर्जी है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हम और आप डींग नहीं हाँक सकते कि हमारा सिंहासन से रिश्ता मजबूत है तो हमको सब कुछ पता है। परमेश्वर कई बार अपने चुने हुए बच्चों को भी छोटे छोटे ब्लूप्रिंट देता है, वो एक बार में पूरा खाका नहीं देता है। जैसा कि मैंने बताया था कि जब हैदराबाद शहर मेरी मूर्ति पूजा बन गया था, परमेश्वर ने मुझे ये चीज साफ साफ एकदम क्रिस्टल क्लियर, परमेश्वर देखिए, एक इतनी धन्य बात है कि हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो हमसे बात करता है। गूंगा बहरा बेजान परमेश्वर नहीं है हमारा, वो बातचीत करता है, वो वार्तालाप करता है। पवित्र आत्मा डायरेक्ट आपसे बात करता है, पर आपकी गलतियां भी बताता है और आपको सिखाता भी है। जब तभी तो पौलुस ने कहा है कि वो ताड़ना जो पुत्र की होती है, अगर वो तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं ठहरे। क्योंकि परमेश्वर हमारी गलतियों पर हमें कई बार ताड़ना भी देता है, क्योंकि हम उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। और जब परमेश्वर ने मुझे कहा कि बेटा, अब तूने ये गलती कर दी है, इसलिए अब तू इस शहर में नहीं रह सकती, मैं तुझे हैदराबाद से निकाल ले जाने पे हूँ, तो मैंने उससे यही कहा प्रभु से हम्बल होके कि ठीक है प्रभु, मुझे मेरी गलती पता है, गलती तो अब हो गई, तो कॉन्सिक्वेंसेस तो भुगतने पड़ेंगे ना मुझे। मैंने कहा ठीक है, ले चलिए आप मुझे यहाँ से, मैं इस बारे में तो कुछ नहीं कहूंगी, पर आखिर तो हम इंसान है ना। मैंने कहा प्रभु ठीक है, ले ही चलना है तो पूना ले चलो, अगर हैदराबाद से निकाल रहे हैं तो पूना लेके चलिए। लेकिन परमेश्वर ने मुझे साफ साफ दर्शन में दिखा दिया था कि वो मुझे नासिक लेके जा रहा है। इससे आगे उसने कुछ चीजें उसने दिखाई थी जो अभी यहाँ डिस्कस करने का कोई ऐसा तुक नहीं बन रहा है मुझे, तो मैं नहीं बता सकती। लेकिन उसने वो छोटे छोटे ब्लूप्रिंट दिए थे और मैं बिल्कुल खुश नहीं थी इस बात से। मैं कहती थी प्रभु, ये ज्यादा हो रहा है, सजा आप ज्यादा दे रहे हो, अगर हैदराबाद से निकाल रहे हो तो पूना ले चलो। पर परमेश्वर ने बता दिया था कि वो मेरी ये प्रार्थना तो सुनने नहीं वाला। उसने मुझे साफ सपना भी दिखाया था एकदम क्रिस्टल क्लियर कि वो मुझे नासिक लेके आ रहा है, और मुझे ये बात पसंद नहीं थी। पर प्रभु के आगे जब आप उसकी मर्जी पे हाँ और आमीन कहोगे, भले ही आपको समझ में नहीं आ रहा उस वक्त, तो ही आशीष आएगी। तो परमेश्वर छोटे छोटे ब्लूप्रिंट देता है, एक बार में पूरा खाका नहीं देता, थोड़ी थोड़ी दे के आपकी ईमानदारी को परखता है कि अब तो तू गलती नहीं करेगी, अब तो तू ऐसा नहीं करेगी मेरी बेटी। इस तरीके से अपने प्रिय बच्चों को कई बार ताड़ना भी देता है। एलिशा को यहाँ पर परमेश्वर ने नहीं बताया, कुछ नहीं बताया उस लड़के के बारे में। देखिए, ये वही राजा है जिसके बारे में दूसरा राजा के 6 अध्याय में लिखा हुआ है, 6 चैप्टर में, 2 किंग उसके 6 चैप्टर में लिखा हुआ है कि जो इजराइल का जो विरोधी देश था, अराम जो था, अराम का राजा अपने बेडरूम में भी सीक्रेटली जो कुछ प्लानिंग बनाता था इजराइल के खिलाफ, वो सारी प्लानिंग पवित्र आत्मा एलिशा को रिवील कर देता था, एलिशा राजा को बता देता था, और इस तरह से इजरायली बैरी अपने शत्रु की चालों को जान जाते थे और उनसे बच जाते थे। वो वाली कहानी 2 किंग 6 चैप्टर में आप पढ़ के देखेंगे तो वहां पे वो राजा, अराम का जो राजा था, वो परेशान हो गया था कि उसको अपने सैनिकों पे डाउट हो गया था कि कोई तो हमारे बीच में है जो भेदी है, जो जाके इजराइल में हमारे भेद खोल देता है। तब उसके सैनिकों ने कहा था प्रभु, हमारी वफादारी पे शक मत करो राजा, आपको नहीं पता कि इजराइल में एक एलिशा नाम का ऐसा भविष्यवक्ता है जिसको यहोवा तेरे शयन कक्ष की, तेरे बेडरूम की भी बातें बता देता है। उस एलिशा को उसकी प्रार्थनाओं से पैदा हुए बच्चे के बारे में जब वो मर गया है, परमेश्वर ने कुछ नहीं बताया। सोचने वाली बात है। देखिए, एलिशा की तरह सच को कबूल करने में हमें शर्म नहीं करनी चाहिए। कई बार लोग जब परमेश्वर के दास बनते हैं, सेवा में आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर उनकी सेवकाई को, उनके अभिषेक को बढ़ाता है, तो यहीं पे बहुत बार वो चूक जाते हैं, क्योंकि फिर वो अपनी झूठी शान के लिए, अपनी साख बचाने के लिए कई बार शरीर में होके भविष्यवाणियां या प्रोफेसी कर देते हैं। वो गलत है। अगर परमेश्वर ने आपको नहीं बताया है तो आप हम्बल होकर कह दीजिए कि सॉरी, मैंने प्रार्थना की, इस विषय में प्रभु ने मुझे अभी तक कुछ नहीं बताया है, पर हम ये जानते हैं कि प्रभु की योजना अपने बच्चों के लिए भलाई की, हाँ और आमीन की है। तो आप प्रार्थना करते रहिए, मैं भी प्रार्थना कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मैं ऐसा ही करती हूँ, क्योंकि कई बार लोग मुझसे पूछते हैं तो
होता क्या है, कई बार परमेश्वर तुरंत उत्तर दे देता, कई बार परमेश्वर उत्तर नहीं देता। तो मैं साफ कह देती हूँ कि मैं अपने मन से कुछ नहीं बता सकती जब तक कि प्रभु मुझे ना बताए। यही ईमानदारी है। उस इंसान के सामने अपनी झूठी साख मत दिखाइए, शरीर में आके भविष्यवाणियां मत कीजिए। ये गलत है यहोवा के सामने, ये परमेश्वर के सामने गलत है। एक बार मेरी एक फ्रेंड थी, वो पंजाब में पोस्टिंग में थी और वहां पे उसके बेटे को शायद कोचिंग में एडमिशन लेना था, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए 11th-12th में जाने वाला था उसका बच्चा। तो अभी हमें एयरफोर्स में कैसा होता है, कुछ भी सर्टन नहीं होता है। 2.5 साल के बाद भी पोस्टिंग आ सकती है, 3 साल बाद भी आ सकती है, 4 साल में भी कभी नहीं आती है। तो ये था कि भाई कोचिंग में एक मोटी रकम दे देंगे और उसके बाद अगर पोस्टिंग आ गई, ट्रांसफर आ गया तो कोचिंग वाले तो पैसा वापस देने से रहे। तो उसने मुझे बोला था कि स्मृति मैम आप पूछो जरा प्रेयर में परमेश्वर से कि हम एडमिशन दिलाएं या फिर सिर्फ कोर्स भी। बहुत से कोचिंग सेंटर ऐसे हैं जो कोर्स बोरो करते हैं, कोर्स देते हैं आपको, आप पेड उनका कोर्स खरीद सकते हैं। तो उसने बोला कोर्स खरीद लें, वहां का मटेरियल ले लें कि हम यहाँ पे एडमिशन दिलाएं। और मैंने जब प्रार्थना करी तो परमेश्वर ने मुझे एकदम इंस्टेंट तुरंत जवाब दिया कि नहीं, सिर्फ कोर्स ले लो, मतलब वहां का जो स्टडी मटेरियल है वो ले लो। तो ये परमेश्वर की मर्जी है। कई बार वो बिल्कुल 1 सेकंड में उत्तर दे देता है और कई बार वो नहीं देता। और उसने वही किया जो परमेश्वर ने कहा मुझे, और उसने उसके अकॉर्डिंग किया, मैंने उसको बताया। और उसके आप बिलीव करेंगे 2-3 महीने के बाद ही उनकी पोस्टिंग आ गई। तो परमेश्वर को पता था पोस्टिंग आने वाली, उसको नहीं पता था, मुझे नहीं पता था। हम इंसान हैं, हम कई बार नहीं जान पाते हैं और कई बार हम अपने हिसाब से चलना शुरू करते हैं। जैसे कि कोचिंग की बात है तो मैं बताऊं कि मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पर नासिक में कोचिंग खोलने का प्लान कर रहे थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत छोटी एज से ट्यूशंस देते थे, पढ़ाते थे। जब वो 9th-10th में थे तब 6 to 8 तक की कोचिंग पढ़ाते थे। 11th-12th में आए तो 6 to 10 तक की कोचिंग पढ़ाने लगे। मतलब उन्होंने बहुत छोटी उम्र से पढ़ाना शुरू कर दिया था। और मैं भी टीचिंग करती थी और मतलब इस तरह से हम लोग को एक्सपीरियंस था इस फील्ड का थोड़ा। तो उन्होंने बोला था सीनियर क्लासेस मैं ले लिया करूंगा, जूनियर क्लासेस तुम ले लेना। इस तरह से शाम के समय हम लोग थोड़ा सा ऐसा कुछ शुरू करते हैं। तो एक सिस्टर से बात भी हुई थी इस बारे में, वो ऑलरेडी टीचिंग प्रोफेशन में है और वो कोचिंग क्लासेस में भी पढ़ाती हैं। तो उन्होंने हमको यही कहा था, मेरे हस्बैंड को एक्चुअली उन्होंने सलाह दी थी कि ब्रदर आप ऐसा करो, डायरेक्ट कोचिंग मत खोलो, पहले आप किसी कोचिंग सेंटर से ज्वाइन हो जाओ, 1-2 साल आप उधर अपना पैर जमा लो, उसके बाद फिर आप अपनी खोल लेना अलग से। तो वो अच्छी एक सलाह थी, एक वाइज सलाह उन्होंने दी थी हमको, वाइज एडवाइस थी। और उन्होंने 2-3 अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम दिए थे, मतलब नंबर दिए थे, और मेरे हस्बैंड ने बात भी कर ली थी वहां। और उन्होंने बोला भी था कि सर आइए डेमो दीजिए, हम उसके बेसिस पे आपको बता देंगे कि कितनी क्लासेस दे सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि मेरे पति कभी वहां डेमो देने जा ही नहीं पाए, क्योंकि हम अपनी ह्यूमन स्पिरिट में जो करने की कोशिश कर रहे थे, जो खोलने की या जो काम शुरू करने की, और हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये भी था कि इस तरीके से हम जवानों के बीच में अपनी सेवकाई कर सकेंगे, उनके बीच में वचन शेयर कर सकेंगे, इस तरीके से हम वचन का बीज बो सकेंगे। जवान लोग बहुत जल्दी फिसल जाते हैं, तो कम से कम उनको इस छोटी एज में ही वचन का सही रास्ता दिखा सकेंगे, पवित्र परमेश्वर यीशु के बारे में बता सकेंगे। लेकिन तरीका हमारा था, वो परमेश्वर का वो तरीका नहीं था हमसे काम लेने का, कि हम सोच रहे थे हमारा भी काम होगा और परमेश्वर का भी काम होगा। ऑल ऑफ सडन मेरे हस्बैंड कभी भी उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में बात करने के बावजूद डेमो देने जा ही नहीं पाए। ऐसा कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल है कि वो जा ही नहीं पाए। और ऑल ऑफ सडन परमेश्वर ने शेपर्डशिप, पास्टरशिप की, चरवाही की ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाल दी। ऑल ऑफ सडन ये उसका तरीका था, ये परमेश्वर का तरीका था। कहा अभी हम जब बैठ के इन सारी चीजों को सोचते हैं इतने सालों में, हम करना कुछ और चाहते थे, कोई तरीका हमने दूसरा ढूंढा था कि हाँ वचन की सेवा तो करें, क्योंकि ऑलरेडी हम इवेंजलिज्म मिनिस्ट्री सारी जिंदगी करते रहे हैं जिस दिन से उद्धार हुआ है। तो हम वो करना चाह रहे थे कि उस तरीके से करेंगे, पर प्रभु कहता बेटा तरीका मेरा होगा, तेरा नहीं होगा। ऑल ऑफ सडन परमेश्वर ने हम दोनों को ऑर्डेन करके पुलपिट पे लाके खड़ा कर दिया, जो कि हम कभी पुलपिट की पॉलिटिक्स में पड़े ही नहीं जिंदगी भर। और हमारे मन में भी यह ख्याल नहीं आया था कि हमें कभी इस तरह से सेवकाई करनी है। तो परमेश्वर आपको छोटे छोटे ब्लूप्रिंट देता है। और कई बार आप जिस योजना में जा रहे हो, क्योंकि हम प्रार्थना कर रहे थे, सबसे इंपॉर्टेंट बात हम प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु ये तेरी मर्जी है तो हमारे लिए रास्ते खोल, हमारी कोचिंग के लिए रास्ते खोल, हमारे ट्यूशन के लिए, हमारे इंस्टीट्यूट के लिए रास्ते खोल। हम ऐसा प्रार्थना कर रहे थे। कोई भी काम बिना प्रार्थना के नहीं करना है। और परमेश्वर ने वो चीज को वहीं पे बीच में रोक के हमको यहाँ पर पास्टर बनाया।
एक और चीज इस शूनेमाइट के जीवन से हम देख सकते हैं, दूसरा राजा के 8वें अध्याय में 2 किंग चैप्टर 8, वहां पर एलिशा ने उस शूनेमाइट वुमन से बोला, उस लेडी से बोला कि देखो यहाँ इजराइल में तो अकाल पड़ने वाला है, तो तुम ऐसा करो, तुम अपने घराने समेत जब तक यहाँ अकाल रहेगा तुम यहाँ से जाके दूसरी जगह जाके रहने लगो जहाँ की अकाल ना हो, और जब अकाल खत्म होगा तब तुम वापस आना। उस लेडी ने तो ये बात मानी ही, उसका परिवार तो गया ही गया, साथ ही साथ उसके घराने के लोग भी गए। एक शुनेमिन के कारण, उस स्त्री के कारण, उसका नाम वहां मेंशन नहीं है, शुनेम का मतलब होता है पीस, पर उस शुनेम की रहने वाली वो कुलीन स्त्री जिसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं, उस लेडी के कारण उसके पूरे घराने का उद्धार हुआ। सब ने उसकी बात मानी और सब वहां से निकल के चले गए, क्योंकि उनको पता था कि ये परमेश्वर का दास है, बहुत सच्चा दास है, और अगर ये कह रहा है तो परमेश्वर ने इसको बता दिया एलिशा को, इसलिए वो लोग वहां से निकल के चले गए। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं हमारे परिवार का उद्धार नहीं हो रहा, हम खुद मजबूती से प्रभु में नहीं आ पाते, हम कहते हैं मेरा भाई नहीं सुन रहा, मेरा साला नहीं सुन रहा, मेरी माँ नहीं सुन रही, मेरा बेटा नहीं सुन रहा, मेरा पड़ोसी, मेरा ये मेरा वो नहीं सुन रहा। पहले आप अपना रिश्ता यीशु से मजबूत कीजिए, क्योंकि जो लोग यीशु को नहीं जानते हैं, जो लोग बाइबल नहीं जानते हैं, वो उनकी बात करो, दूर दराज के रिश्तेदारों की या लोगों की नहीं, जो रात दिन आपके साथ आपके घर में रहते हैं, वो यीशु को नहीं, वो आपको देखते हैं। हम खुद सीख नहीं पाते ठीक से यीशु से लिपटना, हम दूसरों को सिखाने लग जाते हैं। पहले खुद का रिश्ता मजबूत कर लीजिए, उसके बाद आपके बेटा बेटी सब अगर दूर चले भी गए हैं तो आपकी प्रार्थनाओं की बदौलत वो खींच के आ जाएंगे, ज्यादा दिन दूर रह नहीं पाएंगे। वो सामर्थ है, जब आपका रिश्ता सिंहासन से मजबूत होगा, आपकी प्रार्थनाओं में सामर्थ होगी। यहाँ पर उस स्त्री का रिश्ता मजबूत था सिंहासन से, उसके पति, बेटा, उसके घराने के लोग, लिखा सब लोग चले गए, वो सब उसकी बात मानते थे, क्योंकि उनको पता था कि ये परमेश्वर की सच्ची बेटी है, और उन लोगों का भी रिश्ता जुड़ गया उसके कारण यहोवा से। मेरे हस्बैंड एक बार एक पास्टर को बता रहे थे कि जब मेरा उद्धार नहीं हुआ था तो मैं मेरी वाइफ की लाइफ को बहुत कीनली ऑब्जर्व करता था। जब मैं शादी होकर आई थी उस वक्त मुझे भी पता नहीं था, तो जब उनको बता रहे थे, एक बार किसी पास्टर साहब के हम लोग बैठे थे साउथ में, तब उनको वो बता रहे थे, तब मुझे पता चला कि अच्छा ऐसा था क्या। वो कह रहे हैं कि दूसरी लेडीज की तरह बिल्डिंग में बैठ के गॉसिप नहीं करती थी, हर समय गप्पे हाँक के टाइम पास नहीं करती थी, पड़ोस में जाके एक एक दो घंटा बैठी नहीं रहती थी। मतलब वो मेरी लाइफ को देखते थे कि मैं सुबह उठ के बाइबल पढ़ रही हूँ, जो रोजमर्रा के काम उनको निपटा के फिर बाइबल पढ़ रही हूँ, फिर मैं प्रार्थना। तो मतलब वो चीजें वो एक जेंटाइल होते हुए भी उस वक्त देख रहे थे। वो बाइबल नहीं जानते थे, उनका रिश्ता यीशु से उस वक्त नहीं था। आज बहुत गहरा और मजबूत है, प्रभु का धन्यवाद हो, लेकिन उस वक्त वो मुझे देख रहे थे, मेरे कामों को देख रहे थे। मुझे नहीं पता था, ये बाद में पता चला मुझे, पर वो देख रहे थे। तो अगर आप चाहते हैं कि लोगों का उद्धार हो तो पहले अपना रिश्ता सिंहासन से मजबूत कर लीजिए। वो लोग चले गए, वो शूनेमाइट लेडी, उसके घराने के लोग चले गए। अब परमेश्वर की परफेक्ट टाइमिंग को देखिए। आगे कहानी बढ़ती है, दूसरे राजा के 8वें चैप्टर में ही जब 5वां 6वां वचन पढ़ के देखते हैं, वहां पर अब जो अकाल था वो खत्म हो चुका है और वो स्त्री वापस लौट आई है 7 साल के बाद अपने देश में। तो उनके जो खेत खलिहान, जो घर जमीन जायदाद थी, जो छोड़ के चली गए थे वो लोग, चली गई थी वो स्त्री अपने पति के साथ, अब उन पर शायद किसी और का कब्जा है और वो अब आई है राजा के पास न्याय की दुहाई देने। यहाँ आकर भी वो एलिशा को नहीं खोज रही कि एलिशा ने एक बार कहा था, मैं नहीं कह रही हूँ कि इसमें कोई बुराई है, लेकिन उसकी ईमानदारी देखिए उस लेडी की, कि एलिशा ने एक बार कहा था कि क्या मैं तेरी चर्चा राजा से करूं, तो एलिशा के कहने पे मैं गई थी, तो चलो पहले एलिशा को खोजती हूँ, एलिशा को लेके चलेंगे राजा के पास तो मेरा काम हो जाएगा। यहाँ पर भी उसने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा, वो सीधे राजा के पास गई। परमेश्वर का परफेक्ट टाइमिंग देखिए कि ठीक उसी समय गेहजी राजा के सामने बैठ के एलिशा के आश्चर्य कर्मों का वर्णन कर रहा है। और कौन सा आश्चर्य कर्म बता रहा है? उसी लेडी के बेटे के मरने के बारे में कि एलिशा ने प्रार्थना की थी तो उस शूनेमिन स्त्री को बेटा पैदा हुआ था, फिर उसका बेटा मर गया था, तब वो स्त्री एलिशा के पास आई थी जिसके विषय में परमेश्वर ने उसको नहीं बताया था। एलिशा ने प्रार्थना करी तो वापस से उसका बेटा जिंदा हो गया एलिशा की प्रार्थनाओं की बदौलत। ये वाली बात गेहजी राजा के साथ शेयर कर रहा है, ये वाला आश्चर्य कर्म। और ठीक तभी वह स्त्री दरबार में आती है, अपने लिए न्याय की गुहार लगाती है और गेहजी कहता है कि हे राजा, ये वही स्त्री है जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ।
और तब राजा कहता है, लोगों को उसके साथ कर्मचारियों को भेजता है कि जितना भी इसका है सारा कुछ इसको सूद समेत वापस किया जाए। दिस इज लॉर्ड्स परफेक्ट टाइमिंग इफ यू बिलीव अनटू द लॉर्ड। शापित है वो जो मनुष्य पे भरोसा करता है, धन्य है वो जो यहोवा पे भरोसा करता है। परमेश्वर आपके लिए मेज बिछाता है, एकदम परफेक्ट टाइमिंग सेट करता है, सारे अलाइनमेंट प्रभु करके रखता है। अगर आपका विश्वास खरा है उसमें तो एकदम करेक्ट अलाइनमेंट करके रखता है। इस कहानी में हमने देखा, पहला तो था एलिशा जो कि हम्बल होके ये मान लेता है कि हाँ, परमेश्वर ने मुझे नहीं बताया उस स्त्री के बेटे के बारे में। देखिए, परमेश्वर आपको बहुत कुछ बताता है। आप परमेश्वर के भविष्यवक्ता हो, ठीक है, आप परमेश्वर के दास हो, ठीक है, प्रभु आपको बहुत कुछ बताता है, लेकिन सब कुछ नहीं बताता है। आई रिपीट, परमेश्वर आपको बहुत कुछ बताता है अपनी योजनाओं के बारे में, लेकिन सब कुछ नहीं बताता है। शरीर में आके भविष्यवाणी मत करिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सभी शरीर में आके भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन जो लोग करते हैं उनके लिए सोचने की बात है कि हमें ऐसा नहीं करना है। इसीलिए वचन में लिखा, भविष्यवाणियों को परखो, और हमें परखना है। फॉर एग्जाम्पल, बाइबल का ही एग्जाम्पल, जब यहोवा ने शमूएल से कहा था कि शाऊल को मैंने राजा होने के अयोग्य जाना है, इसलिए अब तू उठकर बेतलहमी यिशै के पास जा, उसके पुत्रों में से मैंने एक को चुना है। उसके पुत्रों में से एक को चुना है, प्रभु ने बताया। यहोवा ने कहा किसको चुना है, ये तब तक नहीं बताया जब तक कि दाऊद सामने नहीं आ गया। कहने का मतलब यह है, कहानी आप सब जानते हैं, आप और मैं जानते हैं, लेकिन कहने का मतलब यह है कि शमूएल से कहा था कि जा यिशै के घर, उसके बेटों में से एक को अभिषेक कर राजा होने के लिए। किसको कर, ये नहीं बताया था एंड तक, जब तक दाऊद सामने नहीं आ गया। परमेश्वर बहुत कुछ बताता है, पर सब कुछ नहीं बताता है अपने चुने हुए दास भविष्यवक्ता को भी। याद रखिएगा इस बात को। दूसरी थी वो शूनेमाइट वुमेन, जिसके बारे में हमने पढ़ा, विदाउट एनी ग्रीडीनेस। उस लेडी में कोई लालच नहीं था, वो एकदम निश्चल मन से परमेश्वर के साथ जीवन जी रही थी। नाउ हियर कम्स द थर्ड कैरेक्टर, स्टोरी का, कहानी का तीसरा किरदार, गेहजी। लालच से भरा हुआ, द ग्रीडी मैन गेहजी। इसके बारे में हम दूसरे राजा के 5वें अध्याय में पढ़ के देख सकते हैं, जब नामान कोढ़ी वाला इंसिडेंस हुआ है कि वो सीरिया से नामान आया और उसका कोढ़ ठीक हो गया, और उसके बाद उसने एलिशा को भेंट देनी चाहिए। एलिशा ने कोई भेंट नहीं ली, ना सोना चांदी लिया, ना बहुमूल्य मलमल के रेशमी वस्त्र लिए, कुछ भी नहीं लिया। गेहजी को ये चीज पसंद नहीं। उसने कहा, मेरे स्वामी ने इसको ऐसे ही जाने दिया, फ्री में गिफ्ट ऑफरिंग मिल रही थी, प्रेयर करी थी, प्रेयर का आंसर आया था, इसलिए तो वो दे रहे थे, कौन सा हमने उनसे मांगा था, और वो भी लौटा दी। ठीक है, मैं पीछे पीछे भाग के जाऊंगा नामान का, मैं ले लूंगा। और झूठ बोल के ले आया और अपनी कोठरी में छुपा दिए वो दान। एलिशा को परमेश्वर ने सब दिखा दिया। एलिशा ने पूछा, गेहजी कहाँ गए थे? झूठ बोल दिया, कहीं नहीं गया था, मैं तो यहीं था, बाहर था, आपको नहीं पता? एलिशा ने कहा, गेहजी ये समय सोने चांदी इकट्ठा करने का नहीं है, आज भी ये समय है, परमेश्वर आने वाला है, यीशु आने वाला है, ये समय नहीं है लालच में पड़ने का, महिमा की भूख को तृप्त करने का, ये समय नहीं है। गेहजी से एलिशा ने कहा कि गेहजी ये शाप तुझे, ये कोढ़ तुझे लगा रहेगा, लालच का कोढ़ तुझे लगा रहेगा। कितनी गलत बात हुई एक लालच की वजह से गेहजी के साथ। मसीह में आना आसान है, पर मजबूती से अंत तक टिके रहने के लिए हर दिन अपना क्रूस उठाकर हमें यीशु के पीछे चलना है। इसीलिए यीशु ने कहा है कि जो अपना क्रूस उठाकर हर दिन मेरे पीछे नहीं चलेगा वो मेरे योग्य नहीं ठहरेगा। हर दिन हमें एक फैसला लेना पड़ता है यीशु के पीछे चलने का। इसमें मेहनत लगती है, पर हमें फर्म डिटरमिन्ड होना पड़ता है। ग्रेस तो है, पर एक फैसला हमें लेना पड़ता है, उस फैसले पे हमें टिके रहना पड़ता है। मुश्किलें आती हैं, पर फिर भी हमें उस फैसले पे टिके रहना पड़ता है। क्या मसीह की सेवा करना आपका जुनून है या आपकी रोजी रोटी है? लालच है गेहजी की तरह? क्या मसीह की सेवा के लिए पुलपिट चाहिए? इस संसार के खेतों में जाइए, वचन का बीज बोइए, आत्माओं की फसलें काटिए। बिना पुलपिट के आप जो काम मसीह के लिए कर सकते हैं वो पुलपिट पर रह के भी नहीं कर सकते। परमेश्वर बहुत सारे काम देता है, आप उससे मांगिए तो सही कि प्रभु मुझे दिखा कि मैं कैसे तेरे कामों को करूं। देखिए,
बिना किसी महिमा की भूख के परमेश्वर के काम को जब आप करते जाओगे साल दर साल, जब आपका ये जुनून होगा कि यीशु का राज्य बढ़े, परमेश्वर का राज्य बढ़े, अंत में तेरे आने के दिन के लिए हम खुद भी तैयार रहें और बहुतों को तैयार रखें, जब भी आपका जुनून होगा तब एक दिन सही समय पे परमेश्वर खुद आपके लिए पुलपिट तैयार कर देंगे। आपको इसके लिए जोड़ तोड़ की राजनीति करनी नहीं पड़ेगी। मेहनत करके रोजी रोटी कमाओ और यीशु की सेवा करो, वचन की सेवा करो, पौलुस के जीवन से सीखो, सच्चाई और खराई के साथ वचन का प्रचार करो। जहाँ सच बोलना है वहाँ सच बोलो। एक बहुत अच्छा वचन है यहेजकेल के 3rd चैप्टर में, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, जब मैं दुष्ट से कहूं तो निश्चय मरेगा, यदि तू उसको न चिताए और उसे दुष्टता का मार्ग छोड़ने को सचेत ना करे तो वो अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, पर उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। वचन में मिलावट मत करिए। सोचो, अगर योना ने नीनवे के लोगों को न चिताया होता और उन लोगों ने पश्चाताप करके मन न फिराया होता तो पूरा का पूरा नीनवे नष्ट हो गया होता। प्रभु चाहता है कि कोई भटके हुए को सही राह पे ले आए। इस वचन को पूरा पढ़ के देखिएगा यहेजकेल के 3 चैप्टर में 18वें पद से आगे। वो कहता अगर धर्मी भी गलत काम करने लगे तो उसे भी चिता, इसलिए चिता ताकि वो फिर जाए अपने बुरे मार्ग से। मिलावट मत करिए वचन में। बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए थोड़े हैं। आप चिंता मत करिए, जो चुने हुए हैं वो चेतावनी को सुनेंगे और अपने मन फिराएंगे और पश्चाताप करेंगे और बच जाएंगे, और जो बुलाए हुए हैं वो नहीं सुनेंगे या उल्टा रिएक्ट करेंगे, उनके लिए यीशु जाने वो जाने। आप अपना काम करिए ईमानदारी से। गेहजी ने जैसे लालच किया, एलिशा के पूछने पर झूठ बोला, ठीक उसी तरह से एक और कहानी नंबर्स के 22 चैप्टर में ही, गिनती के 22वें अध्याय में बिलाम के बारे में भी, बिलाम भविष्यवक्ता के बारे में भी हमने पढ़ के देखी। हम और आप फिर से पढ़ के देख सकते हैं वचन में, बाइबल में, कि परमेश्वर ने उसको मना किया था कि बालाक के साथ मत जाना, लेकिन वो राजा बालाक बड़े बड़े अपने ऑफिसर्स को भेजता था, ऊंचे पदमान ओहदे वाले, और ये जो था बिलाम, ये घमंड से भर जाता था, फूल जाता था। अरे इतना बड़ा प्राइम मिनिस्टर मुझे बुलाने आया है, अरे राजा ने भेजा इसको मुझे बुलाने के लिए, अरे वाह वाह वाह, अब तो मैं इनके अकॉर्डिंग ही भविष्यवाणी करूंगा, जैसा ये चाहते हैं मैं वैसी भविष्यवाणी करूंगा। क्या वो भविष्यवाणी यहोवा की ओर से है? यहोवा तो मना कर रहा कि जाना भी मत वहां। वो कह रहा मैं तेरी और प्रतिष्ठा करूंगा। राजा बालाक क्या कहता था? उससे बड़े ऑफिसर भेजता था और धनमान संपदा भेजता था और कहता था बिलाम से, आ जा भविष्यवक्ता, तू आ जा मेरे पास और इजरायलियों के विरुद्ध मुंह खोल के भविष्यवाणी कर। अपनी एनॉइंटिंग को बेचिए मत। बिलाम का हाल बाइबल में पढ़ के देख लीजिए। अभिषेक बेचा नहीं जाता, बुरा परिणाम, बहुत बुरा अंजाम। अभिषेक के साथ समझौता मत कीजिए। अभिषेक को लालच में आकर खराब मत कीजिए। अभिषेक को बेचिए मत। लिहाज में आके कुछ मत कहिए। बहुत सीख मिलती है हमें, बिलाम की लाइफ से तो मिलती है, साथ ही साथ ये जो स्टोरी थी शूनेमाइट लेडी से मिलती है हमें सीख, एलिशा से मिलती है हमें सीख, गेहजी से मिलती है हमें सीख। गेहजी से हम सीखते हैं लालच मत करो। शूनेमाइट लेडी से हम सीखते हैं अकाल में भी परमेश्वर पे और सिचुएशन में भी भरोसा रखो और पॉजिटिव स्पीकिंग, क्योंकि मेरा प्रभु यहोवा मुर्दे को जिंदा करने वाला है, मेरा यीशु मुर्दे को जिंदा करने वाला है। एलिशा से हम हम्बल होना सीखते हैं कि मैं भले ही पूरे इज़राइल में मेरा नाम है, मैं भविष्यवक्ता परमेश्वर का चुना हुआ हूं, लेकिन तो भी परमेश्वर ने मुझसे ये बात छिपा ही रखी। परमेश्वर बहुत कुछ बताता है, सब कुछ नहीं बताता है। बहुत कुछ बताता है पर सब कुछ नहीं बताता है। प्रभु इन वचनों से, इस कहानी से आपको आशीष दे, आपके जीवन को यीशु के जैसा बनने में मदद करे, खराई के साथ, क्योंकि वचन में लिखा है बी होली बिकॉज आई एम होली। पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। प्रभु आशीष दे तेरे बच्चों को, सुनने वालों को, खराई के आत्मा की आशीष दे, सच्चाई के आत्मा की आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में ब्लेस कर। आमेन। गॉड ब्लेस यू।